आपने इंस्टाग्राम पर ये कुर्ती तो देखी ही होगी, डिटैचेबल स्लीव्स कुर्ती इंस्टा पे काफी वायरल एंड यूनिक सा डिजाइन है। एंड आपको बता दूं ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि मैं इसका कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल शेयर करूं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। वैसे भी ये काफी यूनिक सा डिजाइन है तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 2 फैब्रिक पीसेस कट करके रखे हैं। एंड मेजर करने से पहले फैब्रिक के फ्लावर्स देख लेना, फ्लावर्स ऊपर की तरफ को होने चाहिए। एंड ये देखिए फैब्रिक की विड्थ और लेंथ मैंने लिख दी है। एंड एम साइज के हिसाब से मैं इसको मेजर करने वाली हूँ। एंड इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। एंड इसके बाद सिंपली शोल्डर के लिए 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। एंड आर्म होल के लिए यहाँ से 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच डाउन मार्क करेंगे और इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ से चेस्ट का 1/4 ले लेंगे और यहाँ 1 इंच प्लस करके यहाँ मार्क कर देंगे। तो जितना भी मार्क किया है मैं लिख रही हूँ, इसके नीचे 6 इंच पे मार्क करेंगे। एंड यहाँ से 4.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। मार्क को स्ट्रेट करेंगे। वेस्ट का 1/4 ले लेंगे, उसमें 2 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। एंड यहाँ पे हिप का 1/4 लेंगे, उसमें 1 प्लस करके यहाँ मार्क कर देंगे। एंड इस तरह से कटिंग कर देंगे। बैक नेक विड्थ ली है 3 इंचेस। एंड यहाँ से इसे डीप किया है 2.5 इंच पे। एंड इस तरह से इसमें गोलाई दे दी है। एंड अब यहाँ से हम स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। एंड यहाँ से 4 इंचेस पे मार्क करेंगे और इस तरफ से 3 इंचेस पे। एंड यहाँ से 3 इंचेस पे मार्क करके मार्क को स्ट्रेट कर देंगे। तो यहाँ डोरी के लिए मैं लूप्स के लिए बना रही हूँ। एंड इसके बाद हम यहाँ कटिंग करेंगे नेक की। एंड यहाँ पर और सेंटर में और यहाँ हमने 3 मार्क कर लिए हैं। और ये मार्क हमने दूसरी वाले साइड भी इसी तरह से करने हैं। तो इस तरफ भी हमने 3 मार्क कर लिए हैं। अभी हम इसे साइड में करेंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स को कट करने के लिए मैंने 2 स्ट्रेट स्ट्रिप ली हैं। लेंथ 7 इंचेस की ली है। एंड यहाँ से इसकी भी 22 इंचेस की एंड फोल्ड कर दिया है। एंड अभी हमने यहाँ 7 इंच पे मार्क करके डीप मार्क किया हमने 2 इंचेस पे। एंड यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। एंड यहाँ पे हमने 9.5 मार्क कर लिया है। एंड यहाँ 3 इंचेस पे मार्क किया है और इस तरह से टेप दे दी है। एंड इसके बाद हम इस तरह से स्लीव्स की कटिंग करेंगे, नोच लगा देंगे सेंटर से। एंड इसके बाद हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है और यहाँ हमने सेंटर से मार्क कर लिया है। सो ये मैंने कटा कटाया नेक लिया है। अगर आपको भी इस तरह के नेक चाहिए तो मैं वीडियो में लिंक ऐड कर दूंगी, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। एंड ये इस तरह से मैंने एक फैब्रिक पर नेक को आयरन की मदद से सेट कर लिया। एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग करके फोल्ड करके नेक को रेडी कर लिया। अभी कुर्ती के सेंटर में इस तरह से नेक को रखकर इसमें स्टिच कर लेंगे। एंड इस तरह से थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे। एंड हल्के हल्के 3 नोच लगा लेंगे। एंड इसे फिर उल्टी तरफ इस तरह से पलट के इस पे आयरन और इसमें सिलाई लगा देंगे ऊपर से। इसके बाद बैक पार्ट लेना है, एक क्रॉस स्ट्रिप लेनी है, उसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर देनी है। ये जो हमने मार्क किए थे यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे दोनों साइड से। ये जो हमारा कट है इसके सेंटर पे हमने 3 इंचेस का मार्क किया है। एंड साइड से भी मार्क कर लिया है क्योंकि यहाँ लूप्स लगेंगे। एंड ये मैंने लूप्स लिए हैं, लूप्स की लेंथ 2.5 इंचेस की रखी है और यहाँ पे इन मार्क पे इन्हें स्टिच कर लेंगे। एंड इसके बाद यहाँ इस तरह से दोनों तरफ सिलाई लगानी है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ लूप्स अटैच कर दिए और एक 60 इंच की लंबी डोरी लेकर मैंने यहाँ पर डाल दिया, शोल्डर अटैच कर लिए। एंड ये जो हमारी क्रॉस स्ट्रिप है इसे उल्टी तरफ इस तरह पलट के किनारे पर सिलाई लगानी है। अगर आपके इस तरह से शोल्डर निकलते हैं तो इन्हें इस तरह से कटिंग कर लेना है। एंड क्रॉस स्ट्रिप लेके आर्म होल में यहाँ ज्वाइंट करके पलट के भी से सिल देना है। एंड इसके बाद स्लीव्स लेनी है, यहाँ से इन्हें फोल्ड करके स्टिच करना है। फोल्ड इतना करना है कि बारीक वाली जो इलास्टिक होती है वो इनके अंदर चला जाए। एंड इस तरह से ऊपर से भी हमने इलास्टिक के मेजरमेंट के हिसाब से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड किस तरह से करनी है वो आपको मैं सिलकर बताती हूँ।
तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को फोल्ड कर ली हैं एंड अभी मैंने 16 इंचेस लंबी यहाँ पर इलास्टिक ली है एंड ऊपर हमने इस तरह से इलास्टिक डालनी है और फिर हमने यहाँ पिन अप कर देना है। नीचे हमने 11 इंच लंबी इलास्टिक डालनी है। दोनों स्लीव्स में इसी तरह से इलास्टिक डाल के यहाँ पर हमने स्लीव्स के सेंटर पे मार्क करके एंड फिर सेंटर से इंच टेप को रखते हुए 3 इंचेस पे दोनों सेंटर के साइड से मार्क कर लिया एंड इस तरह से हमने यहाँ लूप्स अटैच कर दिए। फिर यहाँ से हमने स्टिच करके यहाँ पर भी एक लूप्स अटैच कर लेना है। तो दोनों स्लीव्स इसी तरह से तैयार करनी है। अभी हमने इस तरह से ये देखिए दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है एंड इस तरह से मैंने कुर्ती को भी इस तरह से सिल दिया है। कुर्ती का जो आर्म होल का सेंटर है फिर दोनों साइड से 3 इंचेस पे मार्क कर लिया। डोरी की लेंथ ली है मैंने 12 इंचेस की एंड यहाँ पे हर मार्क पे हमने डोरी अटैच करनी है। इसके बाद हमने कुर्ती की फिटिंग कर नीचे से हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है एंड इसके बाद हमने यहाँ पर भी एक एक डोरी अटैच कर लेनी है एंड इसके बाद कुर्ती सिलकर रेडी हो गई है। तो चलिए आपको इसे वेयर करके दिखाते हैं। सो यह है कुर्ती का फाइनल लुक। अगर आपको ड्रेस के बारे में कुछ भी पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। न्यू ऑडियंस अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।